नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि मस्त होंगे, बेहतर और जबरदस्त होंगे। तो साथियों, मैं अभिषेक आपको लेके चलता हूं एमडी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों। तो जिन लोगों का एग्जाम चल रहा है, जिन लोगों के इम्तहान चल रहे हैं, उन लोगों के लिए एग्जाम में आने वाले सबसे जबरदस्त जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन है। कि सबसे अधिक क्वेश्चन अगर कहीं आ रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया पे आ रहा है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो जो बच्चे को केमिस्ट्री से डर लगता है, जिसको केमिस्ट्री एकदम फोबिया की तरह चुभता है, उसी के लिए वीडियो है। बिल्कुल कम समय में ज्यादा चीज, यानी डेंसिटी ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, मास ज्यादा मिलेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप जानिए। तो जहां पे यौगिकों के पुराने बंध टूट जाए, नए बंधों का निर्माण हो, उष्मा। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया अगर कहीं होगी तो उसके पहचान का कुछ ना कुछ तो आधार होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या होती है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन हो जाए। हो सकता है कि वह सॉलिड से क्या हो जाए, लिक्विड हो जाए। हो सकता है कि वह लिक्विड से क्या हो जाए, गैस हो जाए। तो भैया इन तीनों अवस्थाओं में अगर कोई परिवर्तन देखने को मिलता है तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो सकता है। चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन देखने को मिलो। कई बार देखते हैं कॉपर सल्फेट में आयरन डाले, नीला कलर गायब। लेड नाइट्रेट को तोड़ दिए, येलो कलर गायब, तो ये भूरा कलर मिल गया। तो ये सारी चीजें जो हैं, यही केमिकल रिएक्शन है दोस्त। इवोल्यूशन ऑफ गैसेज कई बार होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ दिए, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है। हाइड्रोजन यानी वाटर को तोड़ दिए, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा दिए, हाइड्रोजन गैस अलग, ऑक्सीजन गैस अलग। ये है केमिकल रिएक्शन दोस्तों। तो गैसों का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, हाइड्रोजन का उत्सर्जन होगा, ऑक्सीजन का उत्सर्जन होगा। हाइड्रोजन का उत्सर्जन कहां होता है, याद होगा आपको, जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन का उत्सर्जन होता है। धातु अम्ल के साथ यानी एसिड रिएक्ट विद मेटल, यहां पर हाइड्रोजन का इमिशन होता है। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन पूछा है। जहां पर तापमान में परिवर्तन हो वहां पर भी एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, अगर तापमान बढ़ जाए, यानी अगर किसी के पास ऊर्जा बढ़ जाए तो उसने तापमान को अवशोषित किया होगा, हीट एब्जॉर्ब किया होगा, एक्सोथर्मिक। अगर उसने रिलीज किया है तो क्या होगा, इंडोथर्मिक। ये सारी बातें जैसे आपको ध्यान पे रखना होता है। जैसे एक बात समझिएगा, यहां पर एनर्जी है और यहां पर समय है। ये देख लीजिए, सबसे पहले यह रिएक्टेंट है, यह प्रोडक्ट है। अभिकारक के पास इतनी ऊर्जा है और उत्पाद के पास इतनी कम ऊर्जा। इसका मतलब क्या हुआ है कि अभिक्रिया में रिएक्टेंट ने एनर्जी को क्या किया है, लूज किया है। यानी डेल्टा एच यहां पर देखिए पॉजिटिव है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर देखिएगा हीट रिलीज हुआ है। दूसरी बात, अगर यही रिएक्शन को हम ऐसे कह दे तो ये क्या होगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इंडोथर्मिक होगा। ये क्वेश्चन तो आया नहीं है आप लोगों में। जो क्वेश्चन आया है वो आया है अभिक्रिया के संतुलन पे। तो आइए चलिए लेके चलते हैं। इसको एक्सोथर्मिक कहते हैं और इसको इंडोथर्मिक कहते हैं। उष्मा छेपी और उष्मा शोषी कहते हैं। अभी लेके चलता हूं मैं आपको कहां पे, तो भैया एक विस्तृत, एक जबरदस्त टॉपिक के पास। तो उससे पहले, पहुंचने से पहले मैं बता दूं अभिक्रिया के प्रकार। एक अभिक्रिया होती है योगज अभिक्रिया। अभी 2 एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन पूछ लिया, आप कहते थे, इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट लगाया कि भैया ये ना कह दो कि भैया गुरुजी आपने पढ़ाया नहीं है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि कार्बन का दहन करने से, दहन पूछेगा, कंबसन करने से तो भी यही रिएक्शन होगा। कहेगा कोयला को जला दिए तो भी यही रिएक्शन होगा दोस्त। कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया, इसको स्लेक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना कहते हैं। और बिल्कुल दोस्त, इसको आप क्विक लाइम कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। दोनों के बीच में रिएक्शन करा दिया है। योगज अभिक्रिया, 2 छोटे छोटे प्रोडक्ट मिलके एक उत्पाद बनाए तो योगज कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, जहां पर रिएक्टेंट कंबाइन हो जाए, रिएक्टेंट कंबाइन हो जाए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभिक्रिया में अभिकारक के अणु जुड़ जाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जहां पर एक अभिकारक टूट जाए, एक अभिकारक टूट जाए, वो वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया, जैसे वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, वैद्युत वियोजन। ये क्वेश्चन अभी पूछा था। क्या पूछा था, जल को तोड़ दे तो जल तभी टूटेगा जब विद्युत को प्रवाह करोगे, तो विद्युत वियोजन। तो वियोजन 3 प्रकार का, कौन सा, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस, थर्मोलिसिस, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, वैद्युत वियोजन। तो भैया अगर किसी चीज को गर्म करने पर वो टूटे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दो, गर्म करने पर यह टूट जाएगा। तो ये क्या होगा, हो
ये क्या होगा, उष्मी वियोजन है। जो प्रकाश से टूट जाए वो प्रकाशी वियोजन AgCl है। प्रकाश की रोशनी HNU दिए, Ag और Cl में अलग हो गया। AgBr है, प्रकाश की रोशनी आई, AgBr अलग हो गया, ये है उष्मी वियोजन। अगर वाटर को तोड़ दिए तो ये है क्या, ये है क्या बाबू, ये है उष्मी वियोजन। तो जितने भी रिएक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लास 10th NCERT के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर देखना चाहो तो जाके मिला के देख लेना। विस्थापन अभिक्रिया पूछा हुआ है। विस्थापन अभिक्रिया में आप जानते हैं ज्यादा क्रियाशील धातु, याद रखिएगा, ज्यादा क्रियाशील धातु जो होती है वो कम क्रियाशील से, मोर रिएक्टिव जो होता है वो लेस रिएक्टिव को हटा देता है। ये कम क्रियाशील है। एक मिनट, ये गलत हो गया है, नहीं, आयरन सल्फेट में कॉपर डाला गया, ये गलत हो गया, एक मिनट, सॉरी। ये जो चीजें लगी हैं यहां पे एक मिस्टेक है यहां पे, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए उल्टा रिएक्शन हो गया, ये उल्टा रिएक्शन हो गया, तो इसको कैसे सही करेंगे। देखिए ज्यादा क्रियाशील आयरन होता है, तो ज्यादा क्रियाशील आयरन होता है, ये देखिए यहां पे किसका नाम क्या मांगे, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जीरो होता है CuHgAgu। ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है, ऊपर वाले ज्यादा क्रियाशील हैं, ऊपर वाले ज्यादा क्रियाशील हैं, नीचे वाले कम क्रियाशील हैं। तो भैया आयरन का स्थान कहां है, ध्यान से देखो, आयरन का स्थान ऊपर है, ज्यादा क्रियाशील होगा कॉपर से। तो आयरन का स्थान ऊपर है, तो भैया आयरन का स्थान ऊपर है ना, तो आयरन जब कॉपर सल्फेट में डिप किया जाएगा तो कॉपर सल्फेट जो है कम क्रियाशील है। कॉपर सल्फेट कैसा है दोस्तों, कम क्रियाशील है। तो कम क्रियाशील वाले को अधिक क्रियाशील वाला क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और ये बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर निकल जाएगा। इस अभिक्रिया को उल्टा कर दें तो अभिक्रिया नहीं हो सकता है, ये अभिक्रिया नहीं होगा। बताओ कमेंट करके क्यों ये अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि कम क्रियाशील वाला ज्यादा क्रियाशील वाले को नहीं हटा सकता। तो ये पूरा टर्म याद रखिएगा, किसका नाम क्या मांगे, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और नीचे हाइड्रोजन के बाद CuHgAgu। चलिए आगे चलते, यहां पे दोहरा विस्थापन दिया है, जहां पर इसका भी क्वेश्चन पूछा था, AB प्लस ABCD रिएक्शन करा देंगे, बन जाएगा AC प्लस CD। भैया यही है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका उसके पास, उसका इसके पास, इसी को क्या कहते हैं, दोहरा विस्थापन कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहां पर रिडॉक्स अभिक्रिया दिया हुआ है, रिडॉक्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अपचयन क्या है, जहां ऑक्सीजन निकल रहा हो, हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा हो, ऋणात्मक आवेश बढ़ रहा हो, ये क्या है, रिडक्शन है। ऑक्सीकरण ठीक उल्टा, ऑक्सीजन जुड़े, हाइड्रोजन निकले, इलेक्ट्रॉन निकले, धनावेश बढ़ रहा हो, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा हो, विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा हो, तो क्या है, ऑक्सीकरण है। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो, अपचयन भी हो, उसी को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे जिंक ऑक्साइड में कॉपर है, ये रिडॉक्स अभिक्रिया है। कैसे रिडॉक्स है बाबू, तो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन यहां से निकल के यहां जुड़ गया, तो जिंक का अपचयन हो गया, ऑक्सीजन निकला और इसमें जुड़ा, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखो ऑक्सीकरण हुआ है, हाइड्रोजन निकला है। तो ऐसे ही आपको देख के करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पर कॉपर का देखो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गया है, यहां पर 0 था, यहां पर +2 हो गया ऑक्सीकरण, यहां पर +2 से 0 हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन, अपचयन हो गया। तो जहां आवेश की संख्या ही ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो जहां आवेश बढ़ जाए, धनात्मक आवेश बढ़ जाए, वहां पर ऑक्सीकरण, और जहां घट जाए वहां पर अपचयन हो जाएगा। पूछा है अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि, और बहुत सारे संतुलित करने के रिएक्शन आ रहे हैं। आइए देखते हैं थोड़ा जबरदस्त तरीके से कैसे रिएक्शन को संतुलित करेंगे। एक ये रिएक्शन दिया है FeH2O प्लस Fe3O4 प्लस H2O। तो बच्चा ये जानना चाहता है कि सर रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, बिल्कुल परेशान रहता है। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, याद रखिए रिएक्शन को बैलेंस करने का सबसे पहले तरीका है कि सबसे पहले मेटल को बैलेंस किया जाता है, धातु को। मेटल नहीं हो तो नॉन मेटल को बैलेंस किया जाता है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है, फिर हाइड्रोजन को। यही याद रखिएगा, पहले धातु, फिर अधातु, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, धातु, अधातु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यहां पर सबसे पहले धातु कौन है, आयरन है। कितना आयरन है, यहां पर 3। एक आयरन से 3 आयरन तो बन ही नहीं सकता बच्चा, एक आयरन से 3 आयरन कभी बनेगा तो कभी नहीं बनेगा। तो क्या करोगे भाई, कहीं से लाओगे चुरा के क्या, 3 आयरन है तो यहां से 3 से गुणा कर दो,
हो गया, 3 आयरन हो गया, 3 ये हो गया। अब देखो आयरन के अलावा ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन पे चलते हैं, कितना ऑक्सीजन है 4, यहां पर कितना ऑक्सीजन है 1, तो ऑक्सीजन को संतुलित कर दो 4 हो गया। हाइड्रोजन देख लो 4 दूना 8 होता है, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां 4 से गुणा कर देंगे, अभिक्रिया हो गई संतुलित। तो पहले धातु को किया, फिर ऑक्सीजन को किया, फिर हाइड्रोजन क्यों किया, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बताना कि सर समझ में आ गया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी का रिएक्शन है, एक बार देख लेना, ठीक ना। इसको बैलेंस करेंगे, MnO2 MnCl, ये भी हम बैलेंस करेंगे, और इसके अलावा इस रिएक्शन को भी बैलेंस करके देखते हैं क्या सही होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो यही सारे हमारे पास बैलेंस करने के लिए रिएक्शन है इस समय। इस रिएक्शन के बारे में देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है लेड नाइट्रेट, ये खतरनाक रिएक्शन है, आसान रिएक्शन नहीं है। कैसे बैलेंस करोगे, क्या करोगे, परेशान हो जाओगे, बाल नोच लोगे क्या, ऐसा तो करोगे नहीं, कैसे करोगे, पहले इसको समझो। इसको कैसे समझते हैं, ये लेड दिया हुआ है, नाइट्रोजन कितना दिया है 2, ऑक्सीजन कितना दिया है 6, इसका ये सरल रूप है, ये संख्या गिनने के लिए। यहां नाइट्रोजन कितना है, अब ध्यान से एक बात देखो, यहां पर 2 ऑक्सीजन और यहां पर 5 ऑक्सीजन, यहां पर 3 दूना 6, तो यहां पर हमेशा सम संख्या में रहेगा और यहां पर विषम संख्या में रहेगा, तो कभी बैलेंस हो ही नहीं पाएगा। तो हमेशा एक बात को यह समझ लेना, लेड आप देख रहे हो कि पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पहले जो और होते हैं उनको संतुलित करते हैं, तो लेड को तो यहां पर बैलेंस है, लेकिन फिर भी परेशानी की बात यह है कि जहां लेड है वहीं पर यह मामला भी है। तो जाहिर सी बात है यहां किसी ना किसी अंक से गुणा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो यहां विषम है, यहां सम है, तो बैलेंस होने से रहा। तो जाहिर सी बात है यहां पर लेड नाइट्रेट है आपका। तो आप क्या करने वाले हो, एक बार चेक करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं भैया, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम सम संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर क्या करने वाले हैं आप, तो एक बात देखिएगा, यहां पर जैसे हम आपसे कह दें कि भैया 2 से गुणा कर दे, तो 2 से गुणा कर दे तो सारी वैल्यू यहां पे क्या आ गई 2 हो गई, और यहां पर क्या आ गई 2 हो गई। तो जैसे 2 से गुणा किया, ये ऑक्सीजन भी सम हो गया, सारे ऑक्सीजन सम संख्या में हो गए। तो 2 लेड यहां पर, 2 लेड यहां पर। अब यहां पर नाइट्रोजन की बात, पहले कितना था 2, अब कितना है 4, पहले था 2 अब है 4, तो यहां किससे गुणा कर दिया 4 से, तो यहां नाइट्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 8 2 10 और यहां पर 2 12, 3 2 6 दूना 12, अभिक्रिया हो गई संतुलित। समझ में आ गया कि नहीं, चलो आगे पूछ रहा है, देख लो ध्यान से, 2 लेड 3 दूना 6 दूना 12 ऑक्सीजन, 2 8 2 10 2 12, ठीक है। तो सारी चीजें यहां पर बैलेंस हो चुकी है। अगले रिएक्शन को देखो, MnO2 HCl MnCl2 H2O + Cl2 का रिएक्शन है। इस रिएक्शन को देखने पर आप समझ रहे होंगे कि सर MnO2 तो बैलेंस है भैया, ठीक है, लेकिन MnCl2 है, H2O है और Cl2 है। यहां पर देख लो 2 क्लोरीन यहां, 2 क्लोरीन यहां, 4 क्लोरीन है। यहां पर कितना क्लोरीन है हो, यहां पर तो केवल और केवल 1 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन ले लिए। तो भैया अब देखो Mn तो बैलेंस है, नहीं टच किए। ऑक्सीजन कितना है आपके पास 2, तो यहां पर 2 ऑक्सीजन के साथ गुणा कर दिए, 4 हाइड्रोजन यहां पे था, 4 हाइड्रोजन यहां पे, अभिक्रिया हो गई संतुलित। तो बिल्कुल इसी मैजिकल तरीके से आपको करना है, आराम से हायरार्की को फॉलो कीजिएगा, क्वेश्चन आपके समझ में आने लगेगा। Na + H2O NaOH + H2, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 ही हाइड्रोजन है। इस अभिक्रिया को कैसे बैलेंस करें, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे 2 नहीं, यहां पर विषम संख्या में हाइड्रोजन है। बच्चा परेशान है कि सर विषम संख्या वाले को कैसे करें, तो पहले विषम को सम कर दो, सम संख्या में हो गया, सम हो गया तो 2 सोडियम यहां पर, सोडियम को बैलेंस कर दिए, हाइड्रोजन 2 यहां 4 हो गया, तो 2 से गुणा कर दो, हो गया बैलेंस, मामला खत्म। बस इतना ही था। आराम से करिएगा, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आराम से करिएगा। कैसे करना है मैंने बार बार बताया कि सबसे पहले जो विषम है उसको सम में कन्वर्ट कर लो, आज सम में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद से मामले को बैलेंस करो, धातु को, फिर अधातु है तो अधातु को, फिर आपको ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। तो आज के इस सुपर ट्रिक में हमने आपको बस इतना ही बताया कि रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी हैं, कितने प्रकार की हैं, और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अगर बिल्कुल ये चीजें पसंद आई हो और भी वीडियो चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपना विचार दीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, एमडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को एमडी क्लासेस के पूरे परिवार की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
यह स्वतंत्रता दिवस होने वाला है कुछ खास एमडी क्लासेस के साथ, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए एमडी क्लासेस पे पहली बार ऐसा डिस्काउंट लेकर आ रहे हैं जिसमें आप कोई से भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फाउंडेशन कोर्सेज चाहते हैं, अपनी थ्योरी को मजबूत करना चाहते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप यूपी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन सभी तैयारियों के लिए एमडी क्लासेस पे जरूर भरोसा दिखाइए और इस शानदार, मेहनती और ऐसी टीम पे जिसने पूरा डायरेक्ट डीआई पूरे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसा है, तो आप जरूर से जरूर इन कोर्सेज को ज्वाइन करिए और एक बार अपना विश्वास जरूर दिखाइए। इस फीस को सिर्फ 99 रखा गया है। यह 14 अगस्त को रात में 9 बजे से लागू हो जाएगा और सीमित समय के लिए आपको एप्लीकेशन पे दिखाई देगा। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको तुरंत डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप। ध्यान रहे कि एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप को ही डाउनलोड करिएगा। पूरा नाम है एमडी क्लासेस ऑफिशियल। आप जैसे इसे इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से, आपके पास इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का। आप खुद को रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड बना लीजिएगा ताकि आपके जो कोर्सेज है वो आपके पास ही रहेंगे और आपको फिर ऐप होगा वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं पेड कोर्सेज के अंदर जाके और कोई भी कूपन कोड आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 15 अगस्त एक शानदार डिस्काउंट के साथ अपनी तैयारी को चार चांद लगाइए और जो एक टारगेट एमडी क्लासेस का है कि शिक्षा को हर हाल में किसी भी बच्चों तक पहुंचाना है, उन सभी बच्चों तक पहुंचाना जो किसी भी वजह से इन सभी कोर्सेज से जुड़ नहीं पा रहे थे, किसी भी वजह से वो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे या जो भी परेशानियां आ रही थी, उन सभी को हटाकर इस स्वतंत्रता दिवस में सिर्फ टारगेट यही है कि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचना है। और इस बेहतरीन और जबरदस्त टीम पे आप सभी विश्वास दिखाइए और अभी डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है किसी भी कोर्सेज को ज्वाइन करने में, तो आप नीचे जो नंबर चल रहे हैं उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, जिससे आपकी सभी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। जो कोर्सेज है वो रेलवे ग्रुप डी के लिए है। इसके अलावा जो कोर्सेज यूपी ट्रिपल पेट के लिए है, वीडियो की है। इसके अलावा आपके पास जो कोर्सेज देखने को मिलेंगे वो एसएससी के कोर्सेज देखने को मिलेंगे, मैथ के फाउंडेशन है, रीजनिंग के फाउंडेशन, इंग्लिश के फाउंडेशन है, जीके जीएस के फाउंडेशन है, जिसमें कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई गई है और आप उनको बढ़िया तरीके से जाके अपने सारी थ्योरी को मजबूत कर सकते हो, तो परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया।